फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? और आज है वेंसडे। सो अभी 7 o'clock हो रहे हैं और मैं अपना योगा प्राणायाम कर रही थी। तो मैं हमेशा योगा जो प्राणायाम करती हूँ और योगासन करती हूँ, उसके बीच में मैं कुछ फेशियल योगा करती हूँ। तो ये होता है कि हम हमेशा अपने बॉडी को पूरा ध्यान देते हैं, हम अपने फेस को हमेशा भूल जाते हैं। सो फेस भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अगर उसको हमको लॉन्ग टाइम तक यंग लुकिंग स्किन हमको रखनी है तो उसके लिए भी हमें कुछ योगा करने चाहिए। सो मैं आई थिंक पास्ट 1 year से फेशियल योगा भी करती हूँ। कभी कभी मिस हो जाता है बट मैं ट्राई करती हूँ कि एवरी डे 5 to 10 मिनट्स मैं फेशियल योगा करूँ। सो आज मैं वो फेशियल योगा आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जिससे कि फॉरएवर यंग स्किन मिलेगी। होप मैंने अभी स्टार्ट कर लिया है। मोस्टली लोग अपने 30s से अर्ली 30s से स्टार्ट करें तो ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो 40 तक जाते जाते भी 40 अर्ली 40s में या लेट 40s में भी अच्छी स्किन रह सकती है। मैंने देखा है बहुत सारे गूगल में भी मैंने सर्च किया है कि फेशियल योगा करना इंपॉर्टेंट होता है। उससे वाकई में स्किन जो हमारी एक एज के बाद झुर्रियाँ हो जाती हैं और स्किन लूज सी हो जाती है। सो अगर आप ये सारी योगा करेंगे तो ये उन सब प्रॉब्लम से बचाएगा आपको। सो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से बहुत इजी योगा 5 to 10 मिनट्स अगर आप डेली करते हैं सो काफ़ी बेनिफिशियल होगा ये आपके स्किन के लिए। और मैंने बहुत सारे अलग अलग मिक्सचर करके मैं करती हूँ। तो चलिए मैं स्टार्टिंग से आपको शो करती हूँ। तो फर्स्ट योगा है, उसके लिए आपको पहले अपने जो मुंह में हवा भर लेनी है ऐसे, एंड देन नोज में ऐसे नोज ब्लॉक करके आपको डाउन ऐसे जाना है। लाइक दिस। सो जितना आप होल्ड कर सकते हैं अपनी ब्रीथ उतना ही करिए, बहुत ज़्यादा फोर्स मत करिए। तो ये आप 10 to 20 टाइम्स कर सकते हैं लाइक दिस। सो ये था फर्स्ट एंड देन सेकेंड। फिर से आपको मुंह में अपनी हवा भरनी है ऐसे, और इसमें आपको आपको सांस रोक के नहीं रखनी है, हवा भरी होनी चाहिए और आप सांस ले सकते हैं। ब्रीद इन ब्रीद आउट आप इजीली कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइक दिस। सो ये भी आप रिपीट कर सकते हैं 3-4 टाइम्स। सो जितना टाइटली आप उसमें हवा भर के रखेंगे सो उससे हमारी ये जो स्किन है वो टाइटन होती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है स्किन पे। एंड इसी का एक नेक्स्ट है, पहले हमने यहाँ पे भरी और अब लाइक दिस थर्ड वन। सो पहले हमने यहाँ अपने चिक्स पे ऐसे हवा भरी थी, अब हमें करना है अपनी इस वाले पोर्शन में हवा भरनी है। इसमें पहले तो आप हवा भर के स्टॉप करके रखते हैं, रोक कर रखते हैं और उसमें मूवमेंट भी सो आप मुंह में हवा भर के उसको एक साइड से दूसरी साइड ट्रांसफर करते हैं लाइक दिस।
सो सेकंड में हमें अपने चिक्स पे हवा भर के उसे ऊपर की तरफ पुश करना है लाइक दिस। सो इससे आप देख रहे हैं कि आपकी ये जो नेक है वो भी प्रॉपरली स्ट्रेच हो रही है। सो ये नेक की मसल्स के लिए अच्छा है, उन्हें लूज़ होने से बचाता है। कर सकते हैं 1-1 मिनट 2-2 मिनट के लिए कर सकते हैं। और देन हम दिस सो पहले हम पूरी हवा भर के रख रहे थे अपने चिक्स पे, अब हमको अपने दोनों चिक्स को खींच के उन्हें होल्ड करके रखना है। इसमें भी आप जितनी देर तक होल्ड कर सकें उतना अच्छा है। एंड देन वी मूव टू आपका ये जो लोअर जॉ एरिया है, जो लोअर जॉ है, इसे हम ऐसे आगे करके ऊपर की तरफ पुश करेंगे लाइक दिस। सो इससे भी नेक्स्ट के सारे मसल्स हमारे स्ट्रेच हो रहे हैं। सो ये भी आप 1 to 2 मिनट रिपीट कर सकते हैं। एंड देन हम मूव करेंगे सम सिंपल मसाज में, जो हमको अगर हम अर्ली मॉर्निंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा लाइक दिस। आपको अपवर्ड ऊपर की तरफ ऐसे 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 नहीं करना है, हमको ये करना है हमें ऊपर की तरफ में। सो ये मसाज भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है चिक्स के लिए। इसे भी ऐसे अपवर्ड हमें मसाज करना है, पूरे फेस में आपको ऐसे मसाज करना है 1 to 2 मिनट के लिए एवरी डे। अपने फोरहेड को मत भूलिए, इसे भी सो ये फर्स्ट मसाज हो गया। एंड देन नेक्स्ट है ये जो हमारे चिकबोन एरिया होता है, इसके अपर एंड लोअर पे हमको मसाज करना है लाइक दिस। एंड देन डाउन। सो इससे जो हमारी आजकल जो ट्रेंड है कि चिक बोन अलग से दिखनी चाहिए और ये फेस हमारा पतला होना चाहिए, सो ये काफ़ी हेल्प करता है आपके चिक बोन को हाईलाइट करने के लिए, उभर के दिखाने के लिए। सो ये भी आप 10 to 15 टाइम्स एवरी डे कर सकते हैं। सो ये मैंने कुछ फेशियल योगा एंड मसाज बताए हैं जिससे कि आप फॉरएवर यंग स्किन पा सकते हैं। सो 30s में 20 के लगने के लिए, 40s में 30 के लगने के लिए और 50 में 40 के लगने के लिए ये फेशियल एक्सरसाइज ज़रूर ट्राई करिए। अगर आप कंटिन्यू एवरीडे करेंगे तो ज़रूर आपको एक हेल्दी यंग लुकिंग स्किन मिलेगी। सो इसके साथ ही मेरा ये फेशियल योगा एंड प्राणायाम फिनिश होता है। अब मैं जा रही हूँ अपना योगासन स्टार्ट करने के लिए। सो फिर मिलते हैं बाद में। एंड यहाँ मेरा ऑगी बेबी उठ गया है सो के। स्टिल स्लीपी, बहुत
जल्दी उठ गए हो बेटा, 7:15 ओनली। कल ऑगी आफ्टरनून में 2-3 आवर्स सो गया था, तो रात को उसको नींद नहीं आई थी। 12 o'clock सो गया, 12 o'clock सोया है, और अभी देखो ये 7:15 पे फिर से उठ गया। सो आज से इसका दिन में सोना अलाउड नहीं है। इसके पापा ने मना किया है, दिन में नहीं सोना है, क्योंकि फिर रात को नींद नहीं आती है, राइट? बाबा said not to sleep in afternoon, right? Yeah, but I want to. ऑगी जी पढ़ाई से बचने के लिए सोते हैं दिन में, ताकि उनको पढ़ाई ना करनी पड़े। तो ये हमारे ऑगी जी के बहाने हैं। तो इसलिए इसके पापा ने बोला कोई सोना वोना नहीं है, पढ़ाई करनी है दिन में। सो इसलिए बोल रहे हैं कि आई वॉन्ट टू स्लीप, बट नो स्लीपिंग टाइम, राइट? In afternoon, then you will not get sleep at night. Yesterday you was struggling too much for sleep, right? सो गए हैं यहाँ पे फिर से। चलिए मैं अपना योगा करती हूँ, फिर मिलेंगे बाद में, फिर मिलेंगे। आज मैंने ब्रेकफास्ट में कुछ भी नहीं बनाया है, तो हम खा रहे हैं सीरियल, क्योंकि आज सीरियल खाने का मन कर रहा था। कभी कभी तो मन कर जाता है सीरियल खाने का, वैसे मुझे इतना पसंद नहीं है, फिर भी मुझे कभी कभी मन करता है। तो आज वो दिन है सीरियल खाने का, तो हम सारे सीरियल्स खाएंगे। ऑगी को भी सीरियल्स बहुत पसंद है, तो चलिए अब हम करते हैं सीरियल्स का ब्रेकफास्ट। सो फ्रेंड्स, आज मैं हूँ बहुत ज़्यादा खुश, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि मैंने अपनी मेरे शादी को 8 साल होने वाले हैं जनवरी में। सो पहली बार मैंने मेड रखी है, और पहले भी मैंने एक ऐसे रखा था जो वंस इन अ वीक आके क्लीन करता था, सिर्फ 2 मंथ्स के लिए। उसके बाद मैंने उसको बंद करा दिया था। तो इस घर में आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि इतने काम है, मुझसे नहीं हो पा रहा, तो मैंने मेड रखी थी। आज वो पहली बार आई थी, उसने क्लीनिंग करी, तो मुझे थोड़ा रिलैक्स करने का मिल गया, मुझे बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ा। और फिर मेरे किचन का काम भी जल्दी ख़त्म हो गया, सो मैं बहुत खुश हूँ। और अच्छी थी मेड, अच्छे से साफ़ किया उसने। तो अब कंटिन्यू वो 5 डेज़ के लिए एवरी डे आएगी। फ्राइडे सैटरडे के लिए मैंने नहीं बोला है, क्योंकि वीकेंड होता है तो डिफरेंट आप शेड्यूल हो जाता है, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, तो उस टाइम पे चाहिए नहीं होती है। तो 5 डेज अ वीक आएगी। सो अब मेरा काम कुछ कम हो गया, क्योंकि इतना ज़्यादा काम होता था कि मैं ऑगी के साथ बैठकर उसको पढ़ा भी नहीं पा रही थी ठीक से, और इसके पापा तो बिजी रहते हैं, तो दोनों में से हम कोई भी उसको टाइम नहीं दे पाते थे, सिर्फ घर के काम करने में ही टाइम निकल जाता था। तो अब मैं उसको टाइम दे पाऊंगी, और मेरी कुकिंग भी डन हो गई है, बस रोटी बनाना है अब। और आज मैंने लंच में बनाई है सिर्फ आलू गोभी और कुछ भी नहीं। सो बस अब लंच करेंगे, भूख लगने लगी है। 1 o'clock हो रहा है, आई थिंक 1:10 ऐसे हो रहा होगा। सो ये चीज़ आई है, काम वाले के आने से आ गई है मेरे चेहरे पे बड़ी सी स्माइल। बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मुझे मैं मेड इसलिए नहीं रखती थी कभी, क्योंकि मुझे ना ऐसे बोल बोल के मुझसे काम नहीं कराया जाता कि ये करो ये करो। मेरा होता है मैं एक बार बता दूंगी और फिर तुमको परफेक्टली करना है, और जब कोई परफेक्टली नहीं करता तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं कभी मेड नहीं रखती थी, बट दिस टाइम इसका काम मुझे आज तो पसंद आया। मे बी फर्स्ट इम्प्रेशन था, थोड़ा वो केयरफुल थी। देखते हैं 1 वीक कर आकर कि कैसा करती है, उसके बाद मैं डिसीजन लूंगी। 1 वीक का ट्रायल ले रही हूँ मैं अभी, तो उसके बाद डिसाइड करूंगी कि ये रखना है या दूसरी ढूंढना है। सो चलिए अब मैं रोटी बनाना शुरू करती हूँ, बहुत भूख लग रही है, और फिर मिलेंगे बाद में। आज जब मैंने आप लोग को बोला कि 1 o'clock हो रहे हैं, भूख लग रही है, अब लंच का टाइम हो रहा है, तब एक्चुअली बज रहे थे 12। आज हमने ब्रेकफास्ट में सीरियल खाया था, इसलिए बहुत ज़्यादा भूख लगने लगी थी। 12 बजे लंच टाइम हो गया था आज हमारा, 12 o'clock ही हमने कर लिया था।
लंच। और अब हम ये खा रहे हैं ऑरेंजेस। ऑगी को मैं दे रही हूँ ऑरेंजेस और मैं पी रही हूँ पानी। और अभी सिर्फ 2:30 हुए हैं। अगर जल्दी लंच कर लो तो फिर से भूख लगने लग जाती है, तो भूख लगने का ये जुगाड़ है, ये खा लेते हैं। सो ऐसा ही है, कुछ करने का नहीं है अभी, खास सारे काम हो चुके हैं। सो समर आफ्टरनून वेरी लेजी। आगे लगा है अपने कुछ एजुकेशनल एप्स देख रहा है, राइट बेबी? Yes, some brain pop I'm watching. यस, सो एजुकेशनल ऐप देख रहा है वो। और मैं इसको ऑरेंजेस खिलाऊंगी एंड बैठूंगी। थोड़ी नींद से भी आ रही है बट आज सोऊंगी नहीं। ऑगी को सावर चीज़ें बहुत पसंद है, लेमन भी ऐसे ही खा लेता है ये, इसलिए ये इतना सावर ऑरेंज है फिर भी इसको बहुत पसंद आ रहा है। पहले मुझे भी अच्छा लगता था बट अब मैं नहीं खा पाती। Mama doesn't like orange, but then she thinks it's all it's salty. It's not salty, it's sour. Sour for her, not for me. आज मैं आपको मिलाती हूँ हमारे घर के, जो बोलते हैं ना फेरी, कुछ भी मांगो और मिल जाता है। सो वो है ये, कुछ भी मांगो और विश पूरी हो जाती है। मुझे मेरे आइकिया वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि मैंने एक कैबिनेट ऑर्डर किया था। तो उसकी डिलीवरी 20 जून को होनी थी, बट मेरे पति ने बहुत एफर्ट लगा के आज सरप्राइजिंगली, मुझे पता भी नहीं था कि आज वो डिलीवर होने वाला है। तो मुझे था कि यार कोई भी चीज़ खरीद लो तो जल्दी से घर में आ जाए, मतलब मैं वेट नहीं कर सकती। तो ये बहुत एफर्ट लगा कर इन्होंने डिलीवर कराया और मुझे पता भी नहीं था। तो आ गया चीज़, आ गई है वो चीज़, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। और ऑगी ने विश किया था, ऑगी ने विश किया था एक्वेरियम। सो हमारे एंजल ने, हमारे फेरी ने ऐसे हाथ किया और वो भी हमें मिल गया। सो जो भी हमारी, हम दोनों की विश होती है तो ऐसे पूरी हो जाती है। सो आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं क्या बोलना चाहूँगा, मैं जो है विश पूरी करता हूँ। हाँ, आई एम सेंटा। सेंटा है वो सिर्फ क्रिसमस में आता है, बट हमारा सेंटा 365 डेज अवेलेबल होता है हमारे लिए। So we are very happy and very lucky to have our Santa for 365 days. Thank you so much. Yeah, but now we'll give some gift to Santa because you already did good thing first. Okay. What you will give? Some gift to me. I will give I'll give you more. I will give you lots of laptops and purses. Laptops. Baba doesn't need laptops. I do have. Yeah, 2 or 3 of them. Baba, what you want now? So चलिए मैं आपको What you दिखाती want? हूँ हमारा I want कैबिनेट। your love in return. Lots of. श्रीमती जी ने ये पसंद किया था, उनको चाहिए था कुछ जहाँ पे अपने वो कुछ क्रॉकरीज और कुछ एक्स्ट्रा आइटम्स जो उनको मैनेज करने में मुश्किल हो रही थी इस किचन में, तो ये पसंद किया था उन्होंने। तो ये आपको दिखाते हैं, अभी इसको फिट किया है। और इसी के बारे में कह रही थी कि मैंने आइकिया से मैनेजमेंट में स्पेशल रिक्वेस्ट करके एक्सपेडाइट करवाया, इसे जल्दी डिलीवर करवाया। तो ये ऐसे दिखता है, ये 4 डोर आप कह सकते हैं कि ये स्टोरेज शेल्फ है, काफ़ी स्पेस है अंदर। नीचे 4-5 टोटल आपके 6 रैक्स हैं और हाइट भी इनकी काफ़ी अच्छी है।
क्योंकि हमारे पूरे घर का जो पेंटिंग थीम है वो वाइट है और हमारे बेडरूम का भी वाइट थीम है, इसलिए यहाँ भी वाइट। और आपने देखा होगा हमारा एक्वेरियम भी हमने स्पेशली वाइट ही चूज किया है। तो ये है आपका स्टोरेज। ये देखिए ऑगी ने घर की हालत क्या बना रखी है। ओ माय गॉड, ये डाइनिंग टेबल है कि क्या है। सारी चीज़ें देखिए यहाँ पे पड़ी हैं। ये यहाँ पे बिस्किट ब्लॉक्स पड़े हुए हैं। ओ माय गॉड, अब ये सब फटाफट से क्लीन करूँगी मैं। आई एम सॉरी। ये मेरा बिखेरा हुआ है, ये मैंने बिखेरा है। इसमें मेरा काम चल रहा था एडिटिंग का, सो बाकी सारा ऑगी ने किया हुआ है। मेरी क्लीनिंग हुई है, मैं फटाफट से डन। लिविंग रूम अब लग रहा है लिविंग रूम की जगह, पहले पता नहीं कैसा लग रहा था। क्लीनिंग डन, बहुत जल्दी जल्दी से मैंने क्लीनिंग कर ली है। अब ऑगी की थोड़ी स्टडी रह जाती है, तो अभी वो कंप्लीट कर रहा है और अभी 7:37 हो रहे हैं। सो डिनर का टाइम हो जाएगा। फिनिश दिस, until you finish you will not get break. Your study will not finish. Okay. So अभी मैं इसको पढ़ाती हूँ, उसके बाद हम डिनर करेंगे। बस आज का दिन ऐसे खत्म होता है। तो आज का व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Till that time, keep watching, like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching.